चञ्चन्मीनविलोचनासिकमठोत् चञ्चन्मीनविलोचनासिकमठोत् कृष्टस्तनी संगता क्रोडेन स्फुरता तवायमधरः प्रह्लाद संवर्धनः मध्योऽसौ बलिबन्धनो मुखरुचा रामास्त्वया निर्जिता लेभे शीघ्नताद्यमानिनि मनस् संगीकृता कल्किता। रूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण के कथन में उनके दशावतारों का इसमें वर्णन किया गया है सृष्ट पदावली में। और इस मंगलाचरण के पश्चात संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर मेघदूत के दैनिक पाठ क्रम में उपस्थित सभी अपने दर्शक श्रोताओं, अपने आत्मीय गुरुजन, मित्रजन, सुहृदजन, विद्यार्थीगण सबका मैं हार्दिक अभिवादन अभिनंदन करता हूं। और संस्कृतम भारतम के संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र जी के प्रति विशेष रूप से उनका अभिनंदन करते हुए मैं आज के पाठ का शुभारंभ करता हूं। कल हम लोग मेघदूत, पूर्व मेघदूत के 43 पद्यों का पारायण कर चुके हैं कल तक। आज हम 44वां पद्य यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए एक बार हम लोग उस पद्य का पाठ करते हैं मंदाक्रांता छंद में। तस्मिन् काले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां शान्तिं नेयं प्रणयिभिरतो वर्त्मभानोस्त्यजाशु प्रालेयास्त्रं कमलवदनात् सोऽपि हर्तुं न लिन्या प्रत्यावृत्तास्त्वयि कररुचेस् स्यादनल्पाभ्यसूयः। अब कल तक आपने वर्णन ये देखा कि महाकाल मंदिर के भीतर दर्शन कराने के लिए यक्ष ने मेघ को प्रेरित किया। अब आज वो मेघदूत को मेघ को उज्जैनी, उस महाकाल मंदिर से क्या उज्जैनी से प्रस्थान करने के लिए कह रहा है कि कहा तस्मिन, उस समय, कब? प्रातःकाल, जब तुम प्रातःकाल यहाँ से विदाई ले लेना उज्जैन से। तो उस स्थिति में जाते जाते भी वो क्या कहता है कि तस्मिन काले प्रणयिभिः खंडितानां योषितां नयन सलिल शांतिम नेयम भानोः वर्तम आशु त्यज। हे मित्र, हे मेघ, तुम क्या करना कि उस सूर्योदय के समय, प्रातःकाल जिस समय तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना है, इस बात का ध्यान रखना क्या कि तस्मिन काले, उस समय यानी प्रातःकाल प्रणयी भी, प्रेमियों के द्वारा खंडितानाम
योषिताम, कैसी खंडित योषिताओं के, खंडिता नायिकाएं जो हैं उनको, तो प्रेमियों के द्वारा अपनी खंडिता योषिता नाम मने स्त्रियों के नयन सलिलम, नेत्रों से प्रवाहित होने, नेत्रों से जल बहने वाले जल को शांतिम, शांत करने के लिए, उसको रोकने के लिए तुम नेयम, रोकने के शांति, उसको आंसुओं को शांत किए जा सकें, रोके जा सकें, इसलिए भानोह वर्त्म आशु त्यज, तुम सूर्य के मार्ग को यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उसको मुक्त कर देना, छोड़ देना। तात्पर्य क्या है? मेघ आच्छादित हो जाते हैं, भगवान सूर्य का दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। कहना क्या चाहते हैं कालिदास कि देखिए, जब रात्रि होती है तो सूर्य भगवान भी वो अस्त होकर के रात्र में कहीं और चले जाते हैं, और उस समय उनकी, आप देखते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो नलिनी कमलनी विकसित होती है, सूर्यास्त होता है तो कमलनी अस्त हो जाती है, सूर्य कहीं और दिखाई पड़ता है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ये बात विदेशों में जाने पर पता चलती है कि आज यहाँ इस समय अगर दिन है तो कहीं रात्रि होगी, और जब यहाँ रात्रि होगी तो दिन, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। विदेश जाने पर इसका अनुभव साक्षात मिला। तो सूर्य तो कहीं अस्त होता नहीं है, तो यहाँ उसको सावधान कर रहा है। तो खंडिता नायिकाएं क्या होती हैं? खंडिता नायिका, वो आप लोग सब विद्वान जन हैं, खंडिता नायिका वो होती है जिसका पति उसको धोखा दे करके रात्रि में उससे गायब रहता है। अब गायब रहता है तो स्वाभाविक है कहीं वो और किसी नायिका के चक्कर में रहता होगा, उसके साथ रात्रि व्यतीत किया करता। तो ऐसी नायिकाएं, ऐसी स्त्रियां जिनका पति रात भर उनको छोड़कर कहीं और समय अपनी रात्रि बिताता है, तो इधर तो वो रात में बेचारी दुखी, तकलीफ, तड़पती हैं, और नायक उधर आनंद लेता है रात भर। और क्या करता है कि वो प्रातः काल होते ही, जैसे ही सूर्योदय होने की स्थिति होती है, वो आ जाता है। भाव पहले मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कालिदास। तो वो प्रातः काल ही वो अपनी खंडिता नायिका के समीप आने का प्रयास करता है। जब आता है, खंडिता नायिका को प्रातः काल देखा कि रात भर ये जगी हुई है, मेरे कारण मेरी चिंता में सोई तक नहीं है, तो उसको क्या करता है? मान मनौती करती, उसके आंखों में आंसू भी रहते हैं। उसको देख करके वो और अपना क्रोध, असूया उससे जो है, उसे भाई स्वाभाविक है, तो उसको मनाने की कोशिश भी करता है। तो उसके आंखों को, उसके आंसुओं को किसी तरह से वो मना करके पूछने का प्रयास करता है। सूर्य के लिए कह रहे हैं, हे बादल, तुम सूर्य के मार्ग को छोड़ दो। सूर्य भी कम से कम जहाँ कहीं रहा हो रात भर, अगर वो सूर्योदय के समय वो आ रहा है, उसका समय सूर्य, तो उस समय उसको ढकना नहीं, उस समय में मेघ के द्वारा उसको आच्छादित करना नहीं, क्योंकि वो भी अपनी कमलनी रूपी जो नायिका है उसको विकसित करने, उसके आंसुओं के, उसके कमल के पत्तों पर ओस की बूंदे रूपी जो आंसू पड़े होंगे, उनको वो पूछने के लिए वो भी जल्दीबाजी कर रहा होगा कि चलूं, कमलनी मेरी खिन्न होगी मेरे नर से। तो इसलिए यहाँ भाव प्रदर्शित ये है कि हे मेघ, मेघ से कहता है, हे मेघ, उस समय प्रातः काल, जिस समय सूर्योदय हो रहा होगा, उस समय अपनी प्रेमियों के द्वारा छले जाने के कारण जो खंडिता नायिकाएं हैं, स्त्रियां, खंडिता स्त्रियां हैं, उनके आंसुओं को शांत करने के लिए, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए, उनके रोकने के लिए, तुम उनके आंसू किसी प्रकार से रोके जा सकें, शांत किए जा सकें, पोंछे जा सके, इसलिए तुम भानोह वर्त्म आशु त्यज, इसलिए सूर्य के मार्ग को तुम यथाशीघ्र जितना हो सके उसको छोड़ देना। अर्थात तुम सूर्य के मार्ग में फिर तुम ढके रहोगे
तो लगेगा अभी रात है, तो रात्रि है तो अभी नायिका को भी लगेगा अभी रात्रि है, और नायक को भी लगेगा, प्रियतम को भी लगेगा अभी रात्रि तो है, अभी प्रातःकाल हुआ नहीं है। तो प्रातःकाल उनको तुरंत अपनी नायिकाओं के पास भेजने के लिए ये यत्न करने का प्रयास करना है। तो सूर्य को इसलिए रोकते हैं कि हे सूर्य, तो सूर्य का मार्ग तुम शीघ्र ही उसको एकदम मार्ग प्रशस्त करना, वो उदित तो हो जाए। कहते हैं फिर प्रालेयास्त्रम कमल वदनात् सोपि हर्तुम नलिन्या, क्योंकि वो भी तो जैसे प्रियतम अपनी खंडिता नायिकाओं के आंसुओं को पोंछने के लिए लालायित रहते हैं, उनको मनाने के लिए, चलो उनको मनाने हैं, तो उस प्रकार से सूर्य भी, कहते हैं सूर्य के भी मार्ग को छोड़ देना, इसलिए कि वो भी सूर्य रूपी जो नायक है वो प्रियतम है, वो भी क्या करता है कि नलिन्याह कमल वदनात् प्रालेयास्त्रम हर्तुम, भुवन जो सूर्य है वो भी अपनी नलिनी कमलिनी रूपी नायिका को, कमलिनी नायिका सूर्य के उदित होने पर वो भी विकसित होती, कमलिनी भी, और जब सूर्यास्त होता है वो संपुट जब बंद हो जाती है, तो प्रातःकाल उसकी प्रतीक्षा में वो भी बैठी है। तो कहा सूर्य, क्योंकि सूर्य भी अपनी नलिनी कमलिनी रूपी जो नायिका उसकी है प्रियतमा, उसके कमल वदना, उसके कमल रूपी मुख पर, उसके कमल रूपी जो मुख है उसका, उनके मुख कमल दल के ऊपर जो ओस की बूंदें आंसू के रूप में पड़ी हुई हैं उनको, क्योंकि सूर्य भी अपनी कमलिनी रूपी नायिका के कमल रूपी मुख से, पुष्प रूपी कमल पुष्प रूपी मुख से, किसकी, प्राले ओस की जो बूंदें उस पर पड़ी होंगी, तो ओस रूपी बूंदों को हरतुम पहुंचने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या करेगा, हरतुम प्रत्यावृत्तः सह अपि त्वयि कररुद्धि अनल्पाभ्यसूयः स्यात्, क्योंकि जो लौट रहा सूर्य जो है लौटा होगा, वो भी रात्रि में जहां गया होगा, लौटने वाला जो प्रत्यावृत्ता माने लौटने वाला, तो आंसू, तो वो आंसू दूर करने के लिए प्रत्यावृत्ता माने लौटा हुआ, वापस हुआ, जो गया है रात्रि कहीं और व्यतीत करके तुरंत प्रातःकाल लौट रहा है, तो वो सूर्य भी प्रत्यावृत्ता लौटता हुआ सूर्य, सह अपि वो भी, त्वयि कररुद्धि अनल्पाभ्यसूयः, वो भी तुम्हारे द्वारा, अगर तुम अपनी उसकी किरण रूपी हाथों को रूंध लेने पर, उसकी किरण रूपी कर बने किरण भी और कर बने हाथ भी, तो किरण रूपी अगर हाथों को, उनको भी जो पहुंचने के लिए प्रयास करने वाला है, अगर तुम अपने मेघा से उसको भी रोकने का प्रयास करते हो, रूंध लेने पर, उसके कर रूपी किरणों रूपी हाथों को रूंध लेने पर, कहता है अनल्पाभ्यसूयः स्यात्, अनल्पाभ्यसूयः कहते वो बहुत अधिक, सीमा से ज्यादा भी अधिक जो है वो अत्यधिक क्रुद्ध हो सकता है, असूय तुम्हारे प्रति और अधिक जो है क्रुद्ध हो सकता है। असूया शब्द जो है प्रायः एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में कि कोई हमसे अधिक न निकल जाए, उस प्रकार का जो क्रोध असूया ईर्ष्या होती है उसके प्रति। तो यहाँ सूर्य की किरणों को रोकने, मेघ तुम उसकी किरणों को मत रोना, उसकी कर रूपी, उसकी किरण रूपी हाथों को क्यों कि सूर्य आ रहा होगा और अपने कर रूपी हाथों से उस कमलिनी के मुख पर, कमल पत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को हटाने के लिए, वो भी लालायित होगा, तो में उसके कर रूपी हाथों को तुम रोकने के, तुम्हारे द्वारा रोक लिए जाने पर वो अत्यधिक क्रुद्ध हो सकता है। इसलिए भानु के मार्ग को तुम यथाशीघ्र छोड़ देना। प्रातःकाल तुम सूर्य को किसी भी तरह से
ढकने का प्रयास मत करना। तो यहाँ पर कमलिनी रूपी नायिका है, सूर्य रूपी नायक है उसके। जैसे कोई नायक, जैसे कोई प्रियतम अपनी खंडिता प्रियतमा को मनाने के लिए रात भर बाहर रहने के बाद प्रातःकाल आता है और उसके क्रुद्ध चेहरे को देख करके उसको मनाने का प्रयास करता है। उसके आँखों से आंसू जो बहने वाले हैं, कपोलों पर बह रहे, उनको पोंछने का, हटाने का प्रयास करता है, किसी तरह से उसको शांत करता है। तो उसी प्रकार से सूर्य भी जो प्रातःकाल उदित होता है, अपनी कमलिनी रूपी नायिका को धोखा देकर खंडितावस्था में डाल करके, जो सूर्य रात भर के लिए कहीं और चला गया होता है, विदेशों में भ्रमण करता है रात भर, और फिर प्रातःकाल उस कमलिनी रूपी अपनी नायिका को मनाने के लिए, चूंकि वो भी खंडिता हो गई, वो जाकर दूसरी कमलिनियों को जाकर अमेरिका में वो उनको खिला रहा है, तो वो जब लौट के आता है तो अपनी कमलिनी रूपी नायिका को के कमल पत्ते, उसके जो कमल रूपी जो मुख बड्डल है, उस पर उसकी जो बूंदें होती हैं, उनको अपनी किरणों के द्वारा हटाने का यत्न करता है, और नायक अपने हाथों से करता है। तो उसके तो ना हे मेघ, उस सूर्य को भी जो अपनी नायिका, अपनी कमलिनी रूपी नायिका के मुखमंडल पर पड़े हुए अश्रु की बूंद, कमल रूपी मुख पर पड़ी हुई उसकी बूंदों को हटाने के लिए जो लौट रहा होगा, ऐसे लौटते हुए, ऐसे वापस होते सूर्य के मार्ग को तुम, सूर्य की किरण रूपी जो हाथ हैं, उनको रोकने का प्रयास मत करना, अन्यथा वो अत्यधिक तुम्हारे प्रति क्रोधित हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, इसमें जो है, इस प्रश्न में विद्युत, इसमें अनेक प्रकार के कमल में देखिए, बदन तो कमल रूपी मुख पर ये प्रालेय आंसू और ओस रूपी आंसुओं को, उस पर प्रालय में आंसुओं का, कर किरणों में हाथ का आरोप यहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाई रहा है। यहाँ पर रूपक अलंकार की छटा है, कमलिनी में नायिकात्व का, भानु में नायक का, इस प्रकार से यहाँ पर आरोप रूपक अलंकार की छटा पूर्ण रूप से दृष्टिगत है। और अन्य टीकाकारों के भी मत में अगर इसमें देखा जाए तो इसमें अनेक इन्होंने कहते भानु के वर्तमान त्याग के प्रति उत्तरार्ध का वाक्यार्थ हेतु है, इसलिए वाक्यार्थ हेतु काबिलिंग अलंकार भी इसमें हो सकता है। इसमें समासोक्ति अलंकार का भी पुट है, और अंगांगी, इसके अनेक अंगांगी भाव होने पर संकर अलंकार की छवि मिलती है। चलिए आगे चलते हैं, फिर दूसरा पद्य आता है। गंभीराया पयसि सहित चेतसी वा प्रसन्ने छायात्मापि प्रकृति सुभगु लाप्स्यते ते प्रवेशम् तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यर्हसे त्वं न धैर्यान् मोघीकर्तुं चटुलसफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि। अब देखिए, कालिदास नदियों का वर्णन करने में पता नहीं उनको कितना मोह था। अब उस उज्जैन से जब प्रस्थान करना, उज्जैन में दिखा दिया कि सूर्य, तो उज्जैन में अब प्रातःकाल बिल्कुल रुकना नहीं, आगे चलना। तो जब आगे चलोगे तो फिर दूसरी स्थिति उनको मिलती है, क्या
गंभीरायाः पयसी, आगे गंभीरा नाम की एक दूसरी नदी, कई नदियों का वर्णन हो चुका है, तो एक और नदी जो ये सब मध्य प्रदेश में है, छोटी मोटी नदी जैसी भी हो, आज भी स्थिति उनकी जैसी हो, तो गंभीरा नदी के समीप जब जाना, वहाँ उस पर प्रवेश करना, तो उसको भी, उसके प्रति क्या तुम्हारे भाव होंगे, उसके लिए कह रहे हैं गंभीरायाः पयसी सहितश्चेतसीव प्रसन्ने। गंभीरा नाम की जो नदी है, गंभीरा नदी के प्रसन्ने पयसी, प्रसन्न का मतलब निर्मल, निर्मले, निर्मल जल में, पयसी जल, तो गंभीरा नदी के निर्मल या प्रसन्न, कहते प्रसन्न सहित चेतसीव, प्रसन्न चित्त की तरह, चित्त के पक्ष में प्रसन्न और जल के पक्ष में निर्मल स्वच्छ, तो गंभीरा नदी के प्रसन्न चित्त के समान निर्मल जल में, पयसी, प्रसन्न स्वच्छ निर्मल जल में, छायात्मा भी प्रकृति सुभगः ते प्रवेशम, कहते छायात्मी, ते छायात्मा, तुम्हारी, हे मेघ, तुम्हारी छाया रूपी आत्मा भी, ते छायात्मा भी, तुम्हारी छाया रूपी, प्रतिबिंब रूपी, तुम्हारी प्रतिबिंब रूपी छाया रूपी आत्मा भी प्रवेशम लप्स्यते, कैसे प्रकृति सुभगः, हे मेघ, कहते पयसी प्रकृति सुभगः, स्वभाव से ही निसर्ग से रमणीय सुंदर, स्वभाव से ही सुंदर लगने वाली तुम्हारी प्रतिबिंब रूपी छाया रूपी आत्मा भी उसमें प्रवेश करेगी, तो प्रवेश पाएगी, यानी अर्थात उस गंभीरा नदी का इतना स्वच्छ जल होगा कि उसमें तुम्हारा प्रतिबिंब भी उसमें उस प्रतिबिंबित तो होगा, दिखाई पड़ेगा। तो गंभीरा नदी के स्वच्छ जल में, कैसा स्वच्छ जल है, निर्मल चित्त की तरह। तो अब यहाँ पर देखिए, निर्मल चित्त का मतलब गंभीरा नदी जैसे नाम है वैसे उसका चरित्र भी है, तो गंभीर होने का तात्पर्य यहाँ पर वो नदी अन्य चंचल भी हो, लेकिन ये उदात्त नायिका का एक लक्षण यहाँ दे रहे हैं कि वो ऐसी चंचल नहीं, थोड़ा उस गंभीरता भी है, कैसी, निर्मल उसका चित्त है, प्रसन्न चित्त के समान। तो गंभीरा नदी के प्रसन्न चित्त के समान स्वच्छ जल में तुम्हारा भी प्रवेश जो है, कैसे, प्रकृति सुभगः, स्वभाव से ही जो सुंदर है, स्वभाव से जो रमणीय है, सुंदर है, ऐसी तुम्हारी छाया रूपी आत्मा भी उसमें प्रवेश कर सकेगी, प्रवेश पा सकेगी। इससे तस्मादस्याह कुमुद विशदानि अर्हसित्वं धैर्यात्, इसीलिए तस्माद तुम, इसलिए इसी कारण से तुम अस्याह, इस नदी के, कुमुद विशदानि चटुल शफरोद वर्तन प्रेक्षितानि, इसी कारण से तुम इस नदी के, तुम इस नदी की कुमुद के समान, कमलों के समान श्वेत, कमल के समान श्वेत, और कैसे, चटुल सफरोद वर्तन प्रेक्षणानि, चंचल, सफरी कहते हैं मछली को, सफरी मछली, तो कहते मछलियों के चटुल शफरोद, कैसी चटुल, चंचल, मछली तो ऐसे भी चंचल होती है, मछली तो कभी स्थिर रहती नहीं है, चंचल रहती, तो मछली के साथ चंचल, और भी अगर चंचल है तो चंचल मछली की के समान, कैसी, उद्वर्तन प्रेक्षितानि, उद्वर्तन उधर उधर घूमती हुई, स्थिर न रहने वाली, अस्थिर रहने वाली, चंचल, चलायमान हमेशा, तो मछली, तो इसके नदी के कमलों के समान नेत्रों का धैर्य से मछलियों के शीघ्र घुमाव रूपी दृष्टियों को, चितवन को, दृष्टिपात को, चंचल मछलियों के जैसे दृष्टिपात होते उस प्रकार के उसके
चांचल्य को, चंचलता को। किसे? धैर्यात मोघो कर तुम न अरहसी, तुम धैर्य के साथ उसको देखोगे, गंभीरता को दोगे, तो हो सकता है कि तुम धैर्य धारण करने के कारण तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी काम भावना को तुम अपने रोकने का प्रयास करो। लेकिन ऐसा तुम इस प्रकार न करके तुम अपने धैर्य के कारण, अपनी तुम भी गंभीरता के कारण उसके प्रति होने वाले आकर्षण को या काम भाव को रोकते हुए विफल, ऐसा उसकी जो इच्छा होगी, उसका जो चांचल्य प्रदर्शन है, उसके कटाक्ष तुम्हारी ओर जो आ रहे हैं, उसको विफल करने का प्रयास मत करना। तात्पर्य क्या है कि गंभीरा नदी स्वच्छ जल है, उस पर तुम्हारी प्रतिबिंब पड़ेगी, वो उसमें अपनी जो चंचल मछलियों की तरह जिसके तुम्हारे प्रति कटाक्ष होंगे, चंचलता होगी, चितवन होगी, उस प्रकार की चितवन को, यानी अनुकूलता को, उसकी जो तुमको अपनाने के तुमको अपने स्नेह भाव से जो तुमको आकर्षित करने का प्रयास करेगी, उसको तुम धैर्य धारण करते हुए उस काम भावना को रोकने में अगर कहते विफल नहीं, मोघी कर तुम न अरसी, तुम उसको विफल करने में समर्थ नहीं हो सकोगे। तुम अगर अपने को रोकना भी चाहोगे कि नहीं, मेरे अंदर में काम भाव नहीं है या इसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, तो ऐसी उनकी वो चंचल जो दृष्टि होगी, जो चंचल कटाक्षपात होगा, मृगनयनी, आप कहते हैं चंचल मीन मन बिलोचनासी, स्त्रियों की, सुंदरियों की, नायिकाओं की, नायिकाएं नेत्र कैसे कहे गए हैं? चंचल मीन बिलोच, चंचल मछली के तरह देखने वाली, दृष्टिपात करने वाली, ऐसी उस नदी रूपी जो नायिका है, उस नदी रूपी नायिका के कैसे कमलों के समान, कमल के समान श्वेत और मछली के तरह इधर उधर चंचल रहने वाली, एक जगह स्थिर न रहने वाली, इधर उद्वर्तन करने वाली, ऊपर नीचे इधर उधर मटकने वाली, चंचलता प्रदर्शित करने वाली, ऐसी उस चंचलता रूपी दृष्टिपात अर्थात कटाक्ष को तुम धैर्य के साथ अपने धैर्य पूर्वक उसको विफल करने में समर्थ नहीं हो सकोगे। अर्थात उसको देखकर तुम्हारे भी काम भावना तुमको बाध्य करेगी और तुम उसके प्रति आकर्षित होकर, तुम उनके स्नेहिल भाव से, उसके चांचल्य से, उसके कटाक्ष से अभिभूत होकर उसके प्रति तुम अवश्य प्रभावित होगे और उसको छोड़ नहीं पाओगे, उससे छुटकारा नहीं मिल सकेगा, उसके प्रणय पास में अवश्य तुमको वहां पर रुकना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए कि गंभीरा हे मेघ, उस गंभीरा नदी के स्वच्छ जल में, कैसा स्वच्छ जल? प्रसन्न चित्त के समान, प्रसन्न खुशहाल, खुश हुए चित्त के, जैसे प्रसन्न चित्त होता है तो उसे प्रसन्न चित्त के समान उस स्वच्छ जल में स्वभाव से ही सुंदर लगने वाले, स्वभाव से ही रमणीय तुम्हारी छाया रूपी आत्मा भी उसमें प्रदर्शित होगी, उसमें भी प्रवेश पाएगी, उसमें प्रविष्ट करो, तुम भी उसमें झांकोगे, तुम भी, तुम्हारी भी प्रतिभा उसमें दिखाई पड़ेगी। जब इस कारण से तस्मात्, इस कारण तुम अस्याह, इस नदी रूपी जो नायिका है, इस गंभीरा नदी रूपी जो नायिका होगी, उसके कुमुद विषदानी, कुमुद कमल के समान श्वेत नेत्र कैसे हैं? कुमुद विषदानी और चटुल सफरोद वर्तनानी प्रेक्षितानी, उसका प्रेक्षण, उसकी जो चितवन है वो कैसी है? उसकी आंखों की कुमुद के समान, कमल के समान श्वेत और मछली के समान इधर उद्वर्तन करने वाली, अर्थात इधर उधर चंचलता प्रदर्शित करने वाली, उस प्रेक्षितान मनुष्य कटाक्षों को, उस चांचल्य को, उसके दृष्टिपात को, चितवन को धैर्य के साथ भी अगर तुम रोकने का प्रयास करोगे, अपनी जो कामों
काम भावना होगी, उसको रोकने का प्रयास करोगे तो उस पर भी तुम विफल होने में समर्थ नहीं हो सकोगे। उसको तुम अर्थात तुम भी उसके प्रति आकर्षित होने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे। यहां पर भी जल में पयसी चेतस, पैर में पयसी है, चेतस है, कुमुद और प्रेक्षित में एक समानता दिखाने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। सबरोध वर्तन और प्रेक्षित का आरोप यहाँ पर रूपक अलंकार है। और यहाँ पर मेघ तथा गंभीरा नदी से नायक नायिका की व्यंजना हो रही। तो मेघ रूपी नायक है और गंभीरा नदी ये है नायिका है। उसका जो दृष्टिपात है वो सफरी, जैसे मछली जैसे चंचल होती है, इधर उधर स्थिर नहीं रहती हैं, उस प्रकार से उसकी चितवन भी जो है, जो चंचल कटाक्ष वाली होगी, ऐसी उसकी चितवन से तुम भी आकृष्ट अवश्य हो जाओगे। अब इसके बाद फिर कालिदास का एक एक से मनोविज्ञान आ रहा है। देखिए, तस्या किंचित करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखम् हृत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बम् प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावे ज्ञाता स्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः। वाह, कालिदास का मेघदूत यही आकर पराकाष्ठा को पा जाता है। लोग मेघदूत को क्यों कहते हैं, बहुत श्रृंगारिक है। तो कालिदास को इस पद्य में जो लोग विद्यार्थी भी सुन रहे हैं वो देख लें कि कालिदास श्रृंगार की पराकाष्ठा कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक ऐसी नायिका का वर्णन हो रहा है। देखिए, उस नदी में ही है, नदी में ही नायिकात्व है और मेघ यहाँ पर नायक है। और उनके ही व्याज से कालिदास लौकिक नायक और नायिकाओं की भी स्थितियों का पूरा वर्णन कर देते हैं। अंतिम पंक्ति इसकी बड़ी आकर्षक है कि ज्ञाता स्वादो विवृत जगनाम को विहातुम समर्था। तो इसके पूर्व क्या कहना चाहते हैं, उस नदी के ऊपर देखिए ब्याज थोड़ा ये ऊपर की पंक्तियां इसकी थोड़ा असहज हैं, इनके भावार्थ को समझ लीजिए तो आपको पूरा पद्य समझने में आसानी होगी। तस्याह किंचित करधृत में प्राप्त वानीर शाखम। देखिए, नदी किनारे बहुत वर्णन आते हैं वानीर शाखम। वानीर का मतलब बेतस, बेत की, बांस, बेत को हम लोग बांस कहते हैं। और बांस की लता का वर्णन प्रायः बहुत होता है श्रृंगार के पक्ष में भी। किसी पार्क में भी देखिएगा बांस, एक बसवाड़ी जिसको कहते हैं, बसवाड़ी हमारे यहाँ जो लोक में कही जाती है वो बांस की गुणवत्ता क्या है कि बांस बहुत लंबा होता है और उसकी गुणवत्ता देखिए आप शादी विवाह में दिखाई पड़ती है। उसकी गुणवत्ता क्या है कि बांस विवाह में भी मंडप में बांस का लगाया जाता है, दरवाजे पर लगाया जाता है। उसकी गुणवत्ता ये है कि वो बहुत ऊंचा तो बहुत होता है और जैसे जैसे ऊंचा होता है वो विनम्र भी बनता है, झुकता है। तो उसका संकेत देखिए वहाँ कितना अच्छा वैवाहिक संदर्भों में भी होता है कि वो जितना ऊंचा होता है तो वो झुकने लगता है। और ये झुकने की प्रक्रिया पूरे समाज को मिलती है कि आप कितने भी बड़े हो जाइए, कितने भी ऊंचे हो जाइए, लेकिन अपनी विनम्रता का परित्याग मत करिए। ये बांस का गुण है। तो यहाँ पर थोड़ा श्रृंगारिक वर्णन कालिदास कर रहे हैं कि जो देखिए नदी किनारे बांस
बांस के पेड़, बांस होंगे, और बांस जब लंबे होते हैं तो झुकते हैं, और झुकने के साथ साथ उनकी अनेक टहनियाँ, उनकी शाखाएं वो भी लटकने लगती हैं। तो लटक रही हैं, और लटकते हुए वो उसी गंभीरा नदी जो जिसका वर्णन चल रहा है उसकी जो शाखाएं हैं, उसकी जो उसको कैनी, हम लोग गांव के बांस की जो शाखाएं होती हैं उसको कैनी बोला जाता है, बीच बीच पे जो इधर उधर लटकती हैं। तो कैनी को आप, वो लटकी हुई हैं, तो लटकी हुई हैं, वो जल को स्पर्श कर रही हैं, उस नदी के जल को स्पर्श कर रही हैं। तो ऐसा लगता है वो क्या है, वो हाथ हैं, वो हाथों से हाथ है वो। और जल क्या है, उस गंभीर नदी रूपी जो जल है वो उसका वस्त्र है, नीला उसका कोई उसका आवरण, साड़ी इत्यादि जो भी पहनती हो स्त्रियां, नायिका रूपी जो नदी है। अब यहाँ पर 2-3 शब्द हैं। रोधो नितंबम, उसका रोध कहते हैं तट को। तो ऐसे ये दृश्य है, तो वो जो झुकी हुई जो बांस की शाखाएं हैं उसके हाथ हैं, तो वो हाथ पे तो उसका तट रूपी जो नितंब है उस पर से नायक, मेघ रूपी नायक अगर कहते हैं उसके कारण वो उसका वस्त्र हटाने का प्रयास करता है, उसके तट रूपी जो नितंब है उससे उसका वस्त्र सरक रहा है, और उस सरकने को वो जो बांस की लटकती हुई जो शाखा रूपी हाथ है उससे वो नायिका, वो हो नदी रूपी जो नायिका उसको रोकने का प्रयास करती है। यह पूर्ण रूप से ये रति क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। संभोग क्रिया का इसमें पूरा लालित्य कालिदास इसको लोग को दिखा रहे हैं कि क्या क्या उसमें होता है। तो नायक और नायिका के माध्यम से कालिदास ये जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस नायिका की दृष्टि ये हो रही है। तो वहाँ पर अब जरा से इसका अर्थ देखिए, कहते हैं तो बांस बेतस की जो लता है उनका कार्य क्या है, वो हाथों के रूप में, नायिका के हाथों से जैसे छुई हुई वो रोक रही हैं, क्यों, उनके तट रूपी नितंब से उनके वस्त्रों को सरकाया जा रहा है। तो तस्याह किंचित करधृत म्यू प्राप्त वानीर, तो हे मित्र प्राप्त वानीर शाखम, बेतों की शाखाओं द्वारा, बेतों बांस की, बेतों की शाखाओं द्वारा स्पर्श किए गए, बेतों की शाखाओं द्वारा स्पर्श किए गए, अतएव कहते हैं हाथ से पकड़े गए के समान। हे मित्र, मेघों बेतों की डालियों को, बेतों की शाखाओं को प्राप्त किए मैंने जो लटक आए हैं, छू रहे, स्पर्श कर रहे हैं, जल तक जो पहुंच गए हैं, तो बेतों की लताओं को पास तक पहुंचे हुए, आए हुए, पाए हुए अपने कर रूपी कर धृतम्यु, किंचित कर धृतम्यु, कुछ हाथ से पकड़े गए के समान, कुछ हाथ से ऐसा लगता है कि उसको हाथ से उसको अपने पकड़ने का प्रयास कर रही है, तो हाथ से उसको पकड़े गए के समान। तथा मुक्त रोधो नितंबम, और तटरूपी, रोध कहते तट को, तो तटरूपी नितंबों से मुक्त हुए, खिसके हुए, सरके हुए, तो तट रूपी नितंबों से खिसके हुए या सरके हुए उस तस्याह, उसके, किसके, गंभीरा नदी के, नीलम सलिल वसनम हृत्वा, उस गंभीरा नदी के नील वर्ण के, नीले रंग के सलिल वसनम, जल रूपी वस्त्र को, क्या करके, जल रूपी वस्त्र को हृत्वा हटाकर, हे मेघ, हे मित्र, बेतों की शाखाओं द्वारा प्राप्त किए गए, पहुंचे गए, अतएव हाथों
से पकड़े गए के समान, हाथों से उसको पकड़े गए के समान, जैसे हाथ से उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, हाथ जो है उसको हाथ से रोकने का यत्न कर रही है नायिका। तो तट, उस तट रूपी नितंबों से खिसके हुए सरके हुए उस गंभीरा नदी के नीले रंग के जल रूपी वस्त्र को हृत्वा हटाकर, फिर हृत्वा लंबमानस्य ते प्रस्थानम कथमपि भावी। हे मेघ, कहते हैं उसके ऊपर लंबायमान हुए, उसके ऊपर लंबायमान हुए। जब आदमी थक कर आता है और वो एकदम अपनी बिस्तर पे एकदम लेट जाता है, हाथ पांव ढीले करके, लंबायमान उसको कहते हैं। अरे लंबायमान हो गए, पसर गए, वो गांव में कहते हैं उसको, आए के पसर गए, लेट गए। तो उसके ऊपर ऐसी स्थिति में जब उस तट रूपी निपतम से उसके नीले जल रूपी वस्त्र हट रहे होंगे, ऐसी स्थिति में, और वो अपने बांस की जो शाखाएं रूपी जो उसको स्पर्श कर रही हैं, छूने लगी हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथों को, उस सरकाने वाले हाथों को वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। तो वो हो ऐसा रोकने का जो यत्न कर रही हैं, ऐसी नायिकाओं के ऊपर लंबायमान होते हुए, ऐसे लेटे हुए, कहते उसके ऊपर आते हुए, उसके ऊपर होते हुए, उसके ऊपर से हो करके, उसके ऊपर से तुमको लंबित मेघ, उसके ऊपर से अगर तुम लेटे हुए अगर तुम प्रस्थान करना चाहोगे, उसके ऊपर पसर करके तुम आगे बढ़ना चाहोगे, तो कहते हैं ये बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ऐसा लंबमानस्य भावी, तो प्रस्थानम कथमपि न भावी, ते प्रस्थानम कथमपि भावी, तुम्हारा प्रस्थान वहां से किसी प्रकार से संभव हो सकेगा? ऐसी स्थिति को, उस प्रकार की स्थिति को छोड़ करके तुम आगे बढ़ने की तुम इच्छा कर सकोगे? अर्थात बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ऐसी स्थिति में तुम बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अंतिम पंक्ति बहुत कालिदास ने सब खुल दिया। ज्ञाता स्वादो विवृत जगनों को विहातुम समर्था। कहता है ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने किसी कांता, किसी रमणी के रति क्रीड़ा का, संभोग क्रिया का आस्वादन किया है, उसके साथ संपर्क किया है। ऐसे आस्वादन करने वाले, ऐसे रसास्वादन करने वाले, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, कौन रसिक होगा, कौन व्यक्ति होगा, कौन पुरुष होगा जो विवृत जघनाओं को देखकर, किसी नायिका के, किसी स्त्री की जो है उन्मुक्त उनकी जंघाओं को, कटिप प्रदेश के अधोभाग को देख करके कौन विचलित नहीं होगा, कौन प्रभावित नहीं होगा, कौन आकर्षित नहीं होगा, कौन उस स्त्री से रमण करने की इच्छा नहीं करेगा। अर्थात हे मेघ, ऐसी स्थिति में उस नदी के ऊपर से तुम प्रस्थान करते हुए उस नदी रूपी नायिका के साथ तुम अवश्य ही वहां पे उससे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करोगे। चलिए, इतना पर्याप्त है, आगे चलते हैं। त्वन्निस्यन्दोच्छ्वासिता वसुधा गन्धसम्पर्करम्यः श्रोतोरन्ध्रात् ध्वनिता सुभगं दन्तिभिः पीयमानः नीचैर्वास्यत्युपजिगमिषोर्देवपूर्वं
गिरिं ते शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्। अब इस समय यहाँ पर आगे मेघ को देवगिरी जो आगे यात्रा में पड़ेगा उसका वर्णन करता है। हे मेघ उस देवगिरी पर तुम पहुँचना। त्वन्निस्यन्दो श्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्या। त्वन्निस्यन्दो कहते हैं जब तुम्हारे, हे मेघ तुम्हारे बारिश करने से, तुम्हारे बरसने से पुष्पित हुई उच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्या। त्वन्निस्यन्दोच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्या। तुम्हारे बारिश करने से, तुम्हारे बरसने से प्रफुल्लित पुष्पित पृथ्वी की गंध के संपर्क से रमणीय। ये वायु नीचे है, कहते हो हवा, वायु के सारे विशेषण हैं। वायु जो है देवगिरी जाने के इच्छुक तुमको अनुकूल बनाएगा। कौन? वायु। जब तुम देवगिरी की ओर प्रस्थान करोगे तो तुम्हारे अनुकूल वायु तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हारे साथ साथ चलेगा, तुमको नीचे से तुम्हारी तरफ तुम्हारे साथ प्रवाहित होगा। वो वायु कैसा है? तो वायु के लिए विशेषण इसमें आ रहे हैं कि तुम्हारे बरसने से, वर्षा ऋतु के होने से, वर्षा बरसने से प्रफुल्लित खिले हुए पुष्पित पृथ्वी की गंध के संपर्क से सुधागंध रम्य, रमणीय लगने वाली वायु जो है उसमें कहते तुम बरसोगे तो बरसने से जो फूल खिले होंगे पृथ्वी के, उस फूल और पृथ्वी की जो सोंधी सोंधी गंध होगी, उसके फूल की और पृथ्वी की गंध से रमणीय लगने वाली सोंधी सोंधी और सुगंधित पुष्पों के संपर्क से मिली हुई जो वायु है, वो ऐसा विशेषण। तो तुम्हारे बरसने से, हिमेघ तुम्हारे बरसने से पुष्पित प्रफुल्लित खिली हुई पृथ्वी की, प्रफुल्लित खिले हुए पुष्पों और पृथ्वी की गंध के सोंधी सोंधी गंध के संपर्क से रमणीय, अत्यंत मनोहर लगने वाली, मन को अच्छी भाने, मन को अच्छी लगने वाली। और दंति भी श्रोतोरंध्रध्वनित सुभगम पीयमाना। दंत भी कहते हैं गजों के द्वारा, हाथियों के द्वारा श्रोत्रोत्रंध्र, स्रोत कहते हैं हाथी के सूंड में जो छिद्र होते हैं, हाथी के सूंड में जो छिद्र होते हैं, उनसे जब हवा चलती है तो एक अलग प्रकार की ध्वनि वायु से, जब कोई किसी खोखले स्थान के बीच से कोई वायु चलती है तो कुछ सरसराहट, एक अलग ध्वनि निकलती है। बांस के बीच में, कभी जंगलों के बीच में आप जाइए शिमला उमला में घूमने, तो वहाँ पर शाल वन की आप लगेगा कि जैसे यहाँ पर कोई म्यूज़िक बज रही है, म्यूज़िक उसको बोलते हैं। तो वो साए साए की जो आवाज़ होती है, तो वायु भी यहाँ पर ध्वनित हो रही है। कहाँ पर? वो जो हाथियों के सूंडों में जो छिद्र हैं उनकी ओर भी जब वो प्रवेश करती है तो उससे भी एक ध्वनि निकलती है। तो कहते हैं हाथियों द्वारा किसके? दंत भी हाथियों के द्वारा श्रोतोरंध्रध्वनित सुभगम, हाथियों के द्वारा सूंड के छिद्र से, सूंड के छिद्र की ध्वनि से सुंदरता पूर्वक पान किया जाता हुआ, पान मन ग्रहण किया जाता हुआ। तो हाथियों द्वारा सूंड के छिद्र की ध्वनि से, छिद्र में होने वाली उस वायु की ध्वनि से सुंदरता पूर्वक, सुभगम ध्वनि, तो सुभगम माने अच्छा लगने वाला ध्वनि वो, और पीयमाना पान किया जाता उस, जिसको वो
उस ध्वनि को, उस वायु को जो पान कर रही है, उसे सुंदर सुंदर जो वायु है उसको वो उसके द्वारा सुंदर पान किया जाता हुआ। और काननो दुम्बराणाम, और जंगली, उदुम्बर कहते हैं गूलर को, तो जंगली गूलरों को परिणमयिता, उनको पकाने वाला, ऐसी वायु जिसके चलने पर जंगली जो गूलर हैं के फल वो भी पकने लगते हैं। तो जंगली गूलरों को परिणमयिता, पकाने वाला वायु, नहीं हवा। जब तुम देवगिरी की ओर जाओगे तो इस प्रकार की वायु, कैसी वायु? जो तुम्हारे बरसने से खिले हुए पुष्पों, पुष्पित खिले हुए पुष्पों से, और पृथ्वी की वसुधा गंध संपर्क रम्या, और पृथ्वी की सौंधी सौंधी उठने वाली, पृथ्वी की सौंधी सौंधी गंध के संपर्क से अच्छी लगने वाली, मन को भाने वाली, पहला विशेषण। दूसरा विशेषण, दंत में हाथियों के द्वारा उनके सूर्णों के छिद्र से ध्वनित होती हुई, छिद्रों की ध्वनि से ध्वनित होती, उनके छिद्रों की ध्वनि से सुंदरता पूर्वक पान किया जाने वाला। ऐसा है अपने सूंड से उस वायु को पान कर रहे हैं, पान किया जा रहा है कौन? वो वायु। तो हाथियों के सूंड के छिद्र की ध्वनि से सुंदरता पूर्वक पान किया जाता हुआ। तो हाथियों के नासिका रूपी छिद्रों की ध्वनि से उसको सुंदरता पूर्वक पान किया जाने वाला। तीसरा विशेषण है काननो दुम्बराणाम, जंगली वन में होने वाले वन्य जंगली गूलरों के उनके फलों को पकाने वाला वो शीतो वायु, शीतल वायु। देवपूर्वम कहते हैं शीतो वायु नीचैर्वास्यत्युपजिगमसोर देवपूर्वम गिरम, कहते जिसके पूर्व में देव है, गिरि है, गिरि पर्वत है, जिस पर्वत के पूर्व देव शब्द लग जाता है, लग जाने से देवगिरी बन जाता है, ऐसे उस देवगिरी को तुम उपजिगमिशोह, जाने की इच्छा रखने वाले, उस देवगिरी के पास जाने की इच्छा रखने वाले तुम्हारे लिए वो ते नीचे ही हवास्यते, वो तुम्हारे नीचे नीचे ही तुम्हारे साथ ही तुम्हारे वो प्रवाहित होने लगे। वो वायु, वो देवगिर कहते हैं कि नीचे वास्यत तुपजित जिगमसोर देव पूर्वम गिरंते, उस देवगिरी के, जिस गिर के पूर्व देव जुड़ जाने से देवगिरी ऐसा नाम हो जाता है, उस देवपुर को जाने की इच्छा करने वाले तुम्हारे लिए वो वायु एकदम अनुकूल हो जाएगी, अर्थात तुम्हारे साथ साथ वहाँ नीचे नीचे वो प्रवाहित होने लगेगी। फिर से देख लेते हैं कि हे मेघ, देवगुरु जाने की इच्छा रखने वाले हे मेघ तुम्हारे लिए वायु उसी तरह से वो प्रवाहित होने लगेगी। कैसी वायु है? तो उसका कहते हैं तुम्हारे बरसने से, वर्षा ऋतु के होने से, वर्षा हो जाने से, खिले हुए सुंदर पुष्पित और खिले हुए फूलों से सुगंधित, और पृथ्वी की सोधी सोधी गंध के संपर्क से मन को अच्छे लगने वाली, मनोहर लगने वाली, हाथियों द्वारा सूर्ण के छिद्र की ध्वनि से सुंदरता पूर्वक पान की जाने वाली वो वायु। और वायु यहाँ करिए उसको पुल्लिंग में कहिए, छिद्र की ध्वनि से सुंदरता पूर्वक पान किया जाने वाला वायु। और जंगली गूलरों को पकाने वाला वो शीतल वायु देवगिर जाने के इच्छुक तुम्हारे लिए
अत्यंत सुभग हो जाए, तुम्हारे लिए वो उधर से ही तुम्हारे अनुकूल प्रवाहित होने लगेगा। अब देवगिर की ओर जाने का वर्णन करने के पश्चात, अब तो समय भी हो गया और आज का पाठ हम यहीं विराम लेंगे। तो आप सभी सहृदय जो हमारे श्रोता दर्शक, हमारे आत्मीय गुरुजन, सुहृद, विद्यार्थीगण, जो इस मेघदूत पाठ में सब लोग आप हमारे प्रतिभागी हैं, आप सब के प्रति मैं अपना अभिवादन, अपना आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। संस्कृतम भारतम के संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, जो आज सब इस अवसर हम सबको दे रहे हैं, उनके प्रति भी आभार निवेदित करते हुए ये मेघदूत का पाठ आज मैं यहाँ पर विश्राम लेता हूँ। और अब आप लोग बड़े सहृदयता के साथ देखिए, कुछ चीज़ें कालिदास ने जो लिखा है और मेघदूत जैसे सरस काव्य को लिखा है, तो थोड़ा आप लोग जो हमारे कुछ वरिष्ठ गुरुजन भी सुन रहे हैं, तो मैं उनसे क्षमा याचना भी करता हूँ कि अगर मेरे इस व्याख्यान क्या इसको मैं जो भी मेघदूत का पारायण कर रहा हूँ, इसमें अगर कुछ दृष्टता मेरी उससे होती है, उसको क्षमा करेंगे। कविकुल कालिदास ने जो मेघदूत की रचना की है, या इसका जो महात्म्य है श्रृंगार के रूप में, या इसकी लोकप्रियता जो भी है, तो अगर इन पद्यों को थोड़ा हम गौण रूप से पढ़ाएंगे, या हमारा उद्देश्य ये है केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, मेघदूत तो सामान्य व्यक्ति भी पढ़ता है, जो नहीं संस्कृत पढ़ता है वो भी मेघदूत के विषय में जानने का प्रयास करता है, तो उसको उस शैली में, उसी परिवेश में पढ़ाने का प्रयास, उसको बताने का प्रयास किया जाता हो। यहाँ पर बहुत ऐसी व्याख्या नहीं है, क्योंकि बहुत से अंश मैं छोड़ रहा हूँ, व्याकरण में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि व्याकरण इत्यादि बताने में पूरा फिर गंभीरता हो जाती है, और जो मेघदूत पढ़ाने का जो आस्वादन है जो वो एकदम दलने लगता है। तो मैंने कई बार प्रयास किया, क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोग मेघदूत का आनंद लीजिए। मेघदूत में कालिदास की जो भावनाएं हैं, जो वर्णन है, उसको ही यहाँ प्रस्तुत करना ये प्रमुख प्रतिपाद्य है। तो आप सब लोग जुड़े हैं, आपको थोड़ा भी इसमें कुछ आनंद मिल रहा हो, तो मैं बहुत बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर कल मिलें। नमस्कार।